10 फरवरी 2026 की रात की यह बात है। एक मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एमबीए के स्टूडेंटों का बना हुआ था। इसी ग्रुप के अंदर एक लड़की की एक के बाद एक करके अपलोड हो रही थी और वो लड़की खुद ही अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी। जैसे ही उन वीडियो को देखा जा रहा था, देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर वो लड़की किसी लड़के के साथ होती है और होती है आपत्तिजनक स्थिति में। अपनी ही वीडियो शेयर कर रही थी। कॉलेज के प्रबंधक को जब इस बात का पता चलता है, तभी उन वीडियो को हटाने के लिए आदेश दिया जाता है। जो ग्रुप का एडमिन होता है, इससे पहले वो उन वीडियो को हटाता, एक के बाद एक कर 11 वीडियो अपलोड हो जाती हैं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह लड़की क्या कर रही है। उसको फ़ोन किया जाता है, लेकिन उस लड़की का जो है फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा था। सारे वीडियो हटा दिए जाते हैं और जैसे ही वीडियो हटते हैं तो उसके बाद फिर उस लड़की के माता पिता से बातचीत की जाती है। उनसे कहा जाता है कि एक काम करना, सुबह कॉलेज जाना, आपसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। जैसे ही कॉलेज के प्रबंधन ने इस लड़की के पेरेंट्स से यह बातचीत की, उसके बाद उसके पिता कहते हैं, ठीक है साहब, हम कल सुबह जो है कॉलेज जाएंगे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब यह कॉलेज प्रबंधन का फ़ोन हटा ही था कि रिश्तेदारों के भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। लड़की के पिता से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी क्या पागल हो गई है, एक के बाद एक गंदी वीडियो भेज रही हैं। आखिर क्या दर्शाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है कि लड़की उसके साथ एक लड़का है और लड़के का जो है चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब घर वाले भी परेशान हैं, आखिरकार उसके जो पिता हैं वो परेशान हो जाते हैं। जब रिश्तेदारों के फ़ोन यह आते हैं कि लड़की अब सारे के सारे वीडियो जो वो अपने स्टेटस पर लगाए हुए थी, यानी कि जितने भी उसके नंबर उसके मोबाइल में सेव हैं, वे सभी नंबर आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। परिवार की मुश्किलें बढ़ रही थी। लड़की को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि पिता आखिरकार मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जिस लड़की के बारे में लोग सब बातचीत कर रहे थे कि वो अपने फ़ोटो क्यों शेयर कर रही है, दरअसल उसका जो है कत्ल हो चुका था और उसका कत्ल भी एक भयानक रूप में किया गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब कातिल को पकड़ा जाता है और कातिल इस घटनाक्रम का जो है खुलासा करता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जहाँ तो उनने जन्म में रहने की कस्में खाई थी और ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती है जिसको सुनने के बाद हर किसी के जो है अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसको इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच्ची क्राइम कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है। यहाँ हर एक कहानी को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक थाना लगता है द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी का एक जगह लगती है अंकल वाली गली। यहाँ 12 फरवरी 2026 की शाम का वक्त था, जब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तभी लोगों को जो है अचानक से एक दुर्गंध सी आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि भाई यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कोई कहने लगता है कि कोई जानवर मर गया होगा, वहाँ से दुर्गंध आ रही है। कोई कह रहा था कि गंदे नाली के पानी से जो है यहाँ से दुर्गंध आ रही है। तरह तरह की बातें होने लगती हैं। उसके बाद जो है लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब जैसे ही
13 फरवरी की जब सुबह का दिन होता है, जब लोग उठना शुरू करते हैं, तो यह दुर्गंध बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही समय बढ़ता जा रहा था, वैसे ही दुर्गंध लगातार बढ़ रही थी। फिर लोगों ने देखना शुरू किया कि आखिरकार यह दुर्गंध आ रही तो कहाँ से आ रही है। फिर तभी एक किराएदार होता है, और किराएदार का जो है कमरा बाहर की तरफ से लॉक था, लेकिन सभी ने यह अंदाज़ा लगाया कि आखिरकार यह दुर्गंध इसी से आ रही है। इसी बीच में जो है पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और मौके पर पुलिस आ जाती है। और मौके पर आने के बाद जो है उस ताले को तोड़ा जाता है। ताला तोड़ के दरवाज़ा खोला जाता है। खुलने के बाद जब अंदर कमरे में पुलिस पहुंचती है, तो जो दृश्य पुलिस ने देखा, पुलिस देखकर जो है पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्योंकि एक बेड था, और बेड पर पड़ी हुई थी एक लाश, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, बिना कपड़ों के थी। उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं था। अब बस यही जानने की कोशिश कर रही थी, लाश आखिर किसकी है, किसकी नहीं। जिसका यह मकान था, उस मकान मालिक को बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि यह लाश किसकी है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो, बता सकते हो। वो कहता है कि साहब, इसके बारे में मैं कुछ बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन इस कमरे में एक लड़का जिसका नाम पीयूष धनोतिया होता है। पीयूष धनोतिया जो है कि मंदसौर के कालाखेत का निवासी होता है। वह इंदौर शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। एमबीए के सेकेंड ईयर का छात्र होता है। उसी को जो है मैंने यह कमरा किराए पर दे रखा था। जब पुलिस उसका नंबर मांगती है, तो उसका नंबर भी बंद आता है। अब वो कहाँ गया है, कहाँ नहीं, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आसपास के जितने भी किराएदार होते हैं, सभी से बातचीत की जाती है। सभी से पूछा जाता है कि भाई, क्या आप इस लड़के के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो दे सकते हैं। तो कुछ लड़कों ने जो है उसके परिवार का नंबर दिया। तो उसके परिवार से जब उसके पिता को फ़ोन किया जाता है, और उसके पिता का नाम होता है घनश्याम, जो एक किराना स्टोर चलाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है। आप एक काम करो कि आप इंदौर शहर में आ जाओ, आपसे कुछ जानकारी जुटानी है, आपसे पूछताछ करनी है। पुलिस ने जब यहाँ की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही यहीं से पूछा जाता है कि उसके कमरे पर कौन कौन आता था, वह लड़की कौन हो सकती है। तभी कुछ जो है आसपास के छात्र या कुछ अन्य थे, उन्होंने कहा कि सर, हो सकता है कि यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति हैं, शायद हो सकता है उनकी बिटिया हो सकती है, आप एक बार उनसे संपर्क कर लीजिए। अब जैसे ही पुलिस उनसे संपर्क करती है, उनसे सूचना देती है, कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप जो है फला जगह पहुँचो, आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। एक व्यक्ति आता है। आने के बाद जो है उस लाश को देखता है, और लाश देखने के बाद जो है, क्योंकि लाश की निशाखत होना बहुत मुश्किल था, लाश पूरी तरह से जो है सड़ चुकी थी, उसकी जो है किसी को नहीं था, यह पहचान पाना बहुत कठिन था। तभी उस व्यक्ति की जो है नज़र उसके पैरों पर पड़ जाती है। लाश के पैरों पर जैसे ही जाती है, तो उसे देखकर उसने मोजे पहन रखे थे। उन मोजों को देखकर वह कहता है कि यह तो मेरी बेटी है, क्योंकि ऐसे सॉक्स उसकी बेटी ही पहनती थी, उसने बताया। उस व्यक्ति ने रो रो कर उसका जो है बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद परिवार के भी बाकी सदस्य आ जाते हैं। उस बेटी को देखने के बाद रो रो कर परिवार का पूरा बुरा हाल हो गया। पुलिस ने उन्हें शांत कराया, उन्हें पानी पिलाया, और उनसे पूछा कि आखिरकार तुम्हारी बेटी कहाँ गई थी, कैसे गई थी, यहाँ कैसे पहुँची, कुछ भी जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताओ। पिता ने बताना शुरू किया। तो उसने कहा कि साहब, 10 फरवरी की बात है। उस लड़की ने कहा कि आधार कार्ड कुछ संशोधन कराना है, कुछ परिवर्तन कराना है। तो पिता अपनी बेटी को साथ लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंच जाते हैं,
और बेटी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम यहाँ अपना आधार कार्ड ठीक करा लो और मैं जो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। पिता वहाँ से अलग चला जाता है। उसके बाद कुछ घंटे बीत जाने के बाद उस लड़की ने अपनी छोटी बहन को एक मैसेज किया और मैसेज में करने के बाद कहा कि मेरा ही एक क्लासमेट है और मैं अपने क्लासमेट के साथ रहूँगी और रात को लगभग 11 बजे वापस आऊँगी, क्योंकि आज उसका एक जन्मदिन है। बिल्कुल भी बात नहीं है। उस छोटी बहन ने कहा कि अगर यह सब मैसेज देना है तुम सीधे ही पापा से बात क्यों नहीं कर लेती हो, मुझे ही क्यों मैसेज कर रही हो। उसने कहा कि मैसेज तुम्हें बता रही हूँ और तुम जो है घर पर बता देना। अब जैसे ही यह बात आती है, आखिरकार कुछ घंटे बाद बीत जाते हैं और कुछ घंटे बीतने के बाद जो है यह पता चलता है कि छात्रा है उसके ही नंबर से एक छोटी बहन को मैसेज पहुंचता है रात के लगभग 9 बजे। और उसके बाद फिर एक मैसेज में यह लिखा हुआ था कि अब मैं नहीं आऊँगी, अब मैं दूर जा रही हूँ। उसके घर पर जाते हैं और उसके कमरे पर जाते हैं। कमरे पर जो है ताला लगा हुआ था। लौट कर वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही वापस लौट कर आते हैं तो कॉलेज से जो मैसेज आया था कि तुम्हारी बेटी क्या गंदे मैसेज और वीडियो अब भी शेयर कर रही है। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में इसे समझते हैं क्यों नहीं, लेकिन बेटी का नंबर तो स्विच ऑफ था, उससे बातचीत ही नहीं हो रही थी। वो कहाँ है कहाँ नहीं इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। फिर पिता जो है सीधे अगले दिन कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद उन्हें पूरी जानकारी मिलती है और पूरी जानकारी मिलने के बाद उन्हें फिर यह पता भी चलता है कि उसके जो व्हाट्सएप था उस पर भी गंदे वीडियो लगे हुए थे। साथ ही कई रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर किए गए थे। उस लड़की का चेहरा तो जो है साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ में जो लड़का होता है उसका चेहरा ढका हुआ था। किसी इमेज में भी यानी कि उस लड़के को पहचानना नहीं जा सका था। आखिरकार वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, रावजी थाने में। वहाँ जाने के बाद जो है शिकायत दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको जो है पंडरीनाथ थाने जाना चाहिए, वहाँ जाकर पूरी बात बतानी चाहिए और जाकर जो है अपनी FIR दर्ज करा दो। 11 फरवरी को FIR दर्ज करा दी जाती है लड़की की गुमशुदगी की, और पुलिस फिर वहाँ जो है उसी जगह पहुँचती है, उसी कमरे पर पहुँचती है जहाँ पर वो उसकी जानकारी मिली थी कि आखिरकार लड़की यहाँ आई होगी। तो वहाँ देखते हैं कि ताला लगा हुआ था, इसलिए जो है पुलिस जाती है और वापस लौट कर आ जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लड़की को लगातार तलाश कर रहे थे। 10 तारीख को जो है गायब हुई थी, 11, 12 इसी तरह जो है यह 12 भी बीत जाती है। 13 तारीख को जब उसमें दुर्गंध उठने लगती है, क्योंकि उस कमरे का जो है बाहर से ताला लगा हुआ था। उसकी तो हत्या हो चुकी थी। अब उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे तो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। लड़की का जो है नंबर ऑन होता था और ऑन होता था, फिर भी स्विच ऑफ हो जाया करता था। कभी 100 किलोमीटर दूर, कभी 200 मीटर दूर उसकी जो है लोकेशन थी और महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, कभी गोवा की तरफ जा रही थी। इसके हिसाब से जो है लड़की का नंबर पुलिस ने अलर्ट हो जाती है और पुलिस की टीम बनाई जाती है। और पुलिस की टीम जब सीधा मुंबई पहुंचती है तो मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास एक ब्रिज होता है और ब्रिज के पास जो है नंबर चलता हुआ मिल जाता है। आखिरकार पता चलता है कि वो लड़का जो है पीयूष धनोतिया, उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद सीधा इंदौर शहर आ जाती है और इंदौर शहर लाने के बाद जो है कोर्ट में पेश करती है। वहाँ उसे रिमांड पर लिया जाता है और उसे जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो मीडिया और पत्राचार भी रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। वो बताता है कि साहब 8 सितंबर 2024 से वह उस लड़की को पहली बार से जानता था। जब मिला
तो उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। उसने अलग अलग लगभग 3 कमरे बदले। वो लड़की उसके कमरे पर आराम से आया जा करती थी। ना जाने कब वह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पता नहीं चलता कि प्यार हो जाता है। उन एक दूसरे के साथ रहने की, ज़िंदगी बिताने की कसमें खा लेते हैं। उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक किया तो वह पता चलता है कि वह किसी और से बातचीत करती है। इसी बात पर जो है उसे गुस्सा आ जाता है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और वो छात्रा से पूछता है कि तुम किसी और से बातचीत करती हो। लड़की कहती है कि मैं तो किसी से बातचीत नहीं करती हूँ, जबकि उसके पास उसका सबूत आ चुका था। उसे लगता है कि यह गद्दारी करेगी, यह धोखा देगी, इसलिए इससे दूर ही रहना फ़ायदेमंद है। हालांकि लड़की चाहती थी कि वह शादी भी करेगी और लड़का भी यही चाहता था कि वह शादी करेगा। और लड़का चाहता था कि नौकरी प्राप्त करने के बाद ही उससे उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला करेगा। इसी के आधार पर जो है देखने से लगता है कि उस पर लगातार शक करने लगता है। और वह एक तारीख आ जाती है 10 फरवरी 2026 की। दोपहर का समय है और समय हो रहा था लगभग। लड़की को जो है अपने पास बुला लेता है। बुलाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहाँ से सेक्स पावर की मेडिसिन लाता है और मेडिसिन लाने के बाद जो है सीधा अपने कमरे पर आ जाता है। उस लड़की से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ। और सरप्राइज़ वाली बात होती है तो उस लड़की को जो है एक बेड पर लेटा लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके हाथ और पैर को बांध लेता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसके सीने पर बैठ जाता है और उसके शरीर से फिर धीरे धीरे एक एक कर सारे कपड़े उसके शरीर से तार देता है, क्योंकि वह गुस्से में था। और गला दबाकर जो है उसकी हत्या कर देता है। और उसकी हत्या करने के बाद उसके शरीर पर ही बैठा रहता है और पता नहीं चलता कि उसके बाद वह चाकू लाता है और चाकू से भी जो है उसके साथ कृत्य करने लग जाता है। यहाँ जो है सेक्स पावर की जो गोलियां उसने खाई थी, साथ ही उसने शराब भी पी थी और उसके शराब पीने के बाद जो है उस लड़की के साथ, मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। और उसने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जो है फिर उसे छोड़कर वहीं पर और वह चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दिखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको सच्ची क्राइम घटना न्यूज़ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।